हाँ जी, नमस्कार। कैसे हो भाई? स्वागत है। उम्मीद करूंगा कि आप सभी सकुशल होंगे। देखिए साथियों, अपने जो हिंदी व्याकरण की बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तरी चल रही है साथियों, और आज की जो अपने प्रश्नोत्तरी होने वाली है साथियों, वो 4 नंबर की होने वाली है। बिल्कुल 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 भाई, सभी साथियों का स्वागत है, अभिनंदन। देखिए भाई, अपने जो प्रश्नोत्तरी चल रही है, ये आपके आज 4 नंबर की प्रश्नोत्तरी रहने वाली है। सभी साथी जुड़ जाओ जल्दी से। फिर अपन प्रश्नोत्तरी की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हर चीज को बिल्कुल खोल खोल के समझेंगे भैया, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए साथियों, अपने जो आज जो प्रश्नोत्तरी रहने वाली है, वो आपके नंबर 4 प्रश्नोत्तरी रहने वाली है साथियों। और अपनी जो क्लास है साथियों, वो अपने शाम को 7 बजे बिल्कुल अपनी लाइव क्लास आती है साथियों। और ये जो अपने जो प्रश्नोत्तरी साथियों, ये आपके बीएसटीसी से लगाकर पीटीटी, छात्रावास अधीक्षक, स्टेनोग्राफर, आंगनबाड़ी परिवेशक और पीएसआई, महिला एसआई, रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पटवार, ये जितने भी तमाम जो आपके एग्जाम है साथियों, इनको मद्देनजर रखते हुए साथियों, आपकी जी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी मैं आपके सामने रोज लेके आता हूँ। और अगर कोई भी मेरा भाई बहन अगर हिंदी व्याकरण से अगर छूटा हुआ है, अगर वो अपनी क्लास देखता है, तो मैं इतना दावा करता हूँ कि उसका हिंदी व्याकरण में इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि वो कोई सा भी एग्जाम देगा, चाहे वो मेरी बहन हो चाहे मेरा भाई हो। अगर वो ये जो एग्जाम लिखे हुए हैं साथियों, देखिए साथियों, मैं फिलहाल में ये जो आपके होने वाले हैं या जो इनकी भर्तियां आपके सामने आई है, तो ये जो आपके अभी फिलहाल में है कि भाई इनका पेपर होगा। देखिए भाई, अभी तो मैं इनकी बात कर रहा हूँ, लेकिन हिंदी व्याकरण सभी में सेम ही रहती है। कहने का मतलब अगर आगे भी अगर चेंज होगा साथियों, तो मैं आपको और बता दूंगा, लेकिन अभी अपने फिलहाल में इन्हीं की जो आपके भर्ती है साथियों, वो होने वाली है। तो आज अपन का जो लाइव जो सेक्शन रहने वाला साथियों, बहुत ही गजब का रहने वाला है। सभी साथी फटाफट आंसर देंगे। और अगर आपने मेरी थोड़ी वाली क्लास नहीं पढ़ी है, तो अपना यूट्यूब चैनल है साथियों, धरनी एजुकेशन के नाम से अपना यूट्यूब चैनल है। और उसी के अंदर मैंने आपके बिल्कुल सारी की सारी हिंदी व्याकरण की हर सब्जेक्ट की हर टॉपिक की मैंने आपके प्लेलिस्ट बना रखी है। आप जाओ और प्लेलिस्ट में आपका जो कॉन्सेप्ट है साथियों, बिल्कुल थोड़ी वाली अच्छे से गजब से नोट से बनाना साथियों। और बहुत अपने रोज अब परमानेंट आपके 7 बजे हिंदी व्याकरण की प्रश्नोत्तरी होगी साथियों। और हर एग्जाम में आपको ये क्लास बहुत ही जानदार और शानदार होने वाली है। तो बिल्कुल बिल्कुल भाई, सभी साथियों को राम राम, राधे राधे, स्वागत है भाई। देखिए भाई, आज का अपना जो सबसे पहला क्वेश्चन रहने वाला साथियों, वो है आपके सामने है कि देखिए साथियों, आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन आ गया है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में विवर्त स्वर है। देखिए साथियों, मैंने आपको ये चीजें बहुत ही पहले और बहुत ही गजब से पढ़ाई है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में विवर्त स्वर है। नंबर 1 आ, दीर्घी, दीर्घु। नंबर 2 आ, ऑप्शन सी है ए ओ, और नंबर है आपका डी ए। फटाफट फटाफट से सभी साथी आंसर देंगे। देखिए साथियों, मैंने ये चीजें आपको बहुत ही गजब से पढ़ाई है, वर्ण विचार से मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आप चैनल पे नए हो, तो सभी से एक बार मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, तो साथियों, और आपका जो हिंदी व्याकरण का साथियों जो डर है, वो बिल्कुल आपका खत्म हो जाएगा। अगर आपने ये जो 30 क्वेश्चन साथियों, मैं आपके सामने रोज 30 क्वेश्चन लेके आता हूँ, 30/30 आपके कितने आते हैं साथियों, आप कमेंट करके मुझे बताया करो, ताकि मुझे भी पता लगे कि आपकी तैयारी कितनी है। और हाँ, एक बात याद रखो साथियों, कि मैंने आपका पूरा हिंदी व्याकरण यूट्यूब चैनल फ्री में मैंने आपको, इसी चैनल पर मैंने आपको फ्री में आपको हिंदी व्याकरण पढ़ाई है साथियों। और जाओ और वहां पर आप बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से नोट्स बनाइए, और एक स्टूडेंट को स्टूडेंट की लेवल से, यानी कि किस भाषा से पढ़ाया जाता है साथियों, उस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है। बिल्कुल बिल्कुल सभी साथी सही आंसर दे रहे हैं कि वी वर्ड का शाब्दिक अर्थ होता है खुला हुआ। देखिए साथियों, अब बिल्कुल प्रश्नोत्तरी पर चर्चा करते हैं, और कमेंट पर थोड़ा ध्यान कम देंगे। और आप पर्सनल कमेंट कर दिया करो, मैं रिप्लाई दे दूंगा, लेकिन अभी आप केवल वही कमेंट किया करो जो इस प्रश्न का उत्तर होता है। वी वर्ड का शाब्दिक अर्थ होता है खुला हुआ। खुला हुआ यानी कि वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुख, यहाँ होठ की बात नहीं कर रहा साथियों, विवर्त का या आपकी मुखाकृति के आधार पर आपको 4 प्रकार से बांटा जाता है। स्वंत स्वर, अर्ध स्वंत स्वर, विवर्त स्वर, और ये जो आपके अर्धविवर्त स्वर, ये 4 प्रकार से बांटा जाता है। लेकिन ये अपन को बात कर रहा है कि नंबर 3 का जो आपके विवर्त लिखवाए थे साथियों, मैंने आपको उसकी बात कर रहा है कि विवर्त मैंने आपको ये लिखाया था कि वह स्वर जिसके अंदर सबसे ज्यादा मुख खुलता साथियों, वो आता है आपके आ, यानी कि आपका आ होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सभी साथी सही आंसर दे रहे हैं भाई, बी आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, सभी का स्वागत है भाई, अभिनंदन है।
देखिए भैया, अपने जो अगला क्वेश्चन है कि स्वर होते हैं। देखिए साथियों, मैंने आपको स्वर और व्यंजन की बिल्कुल गजब से प्लेलिस्ट बना रखी है और ये चीज़ें बताई थी कि अगर आपको ये चारों चीज़ दे रखी हो, कोष भी दे रखा हो, अघोष भी दे रखा हो, अल्पप्राण भी हो और महाप्राण भी हो, तो आपको हमेशा प्रायिकता में किसको रखना साथियों? हमेशा आपको प्रायिकता में सघोष को रखना। किसको रखना साथियों? सघोष को रखना। अच्छा, सघोष कितने होते हैं साथियों? सघोष आपके 31 होते हैं। मैंने 31 का उल्टा आपको बताया था कि 13 होते हैं। ठीक है साथियों, तो आपको इसका सभी साथी सही आंसर देने हैं कि घोष। देखिए साथियों, घोष को ही आपके सघोष बोलते हैं। कोई कंफ्यूज में हो जाएगा कि आप तो घोष सघोष बता रहे हो और इधर लिखा है घोष। देखिए साथियों, घोष बोलो चाहे सघोष बोलो, बात एक ही है, ध्यान रख लेना। ठीक है, सभी का सही आंसर हो जाएगा भैया बी नंबर। ठीक है भैया, तो बात करता हूँ साथियों अगले क्वेश्चन की। बिल्कुल 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 भाई बिल्कुल, बहुत ही गजब आपके मोस्ट और इम्पोर्टेंट साथियों, इसी तरह के क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने के मिलेंगे साथियों। और देखिए साथियों, आप अपनी पूरी ईमानदारी से सभी आंसरों का सही आंसर दिया करो और कमेंट करके आप मुझे जरूर बताया करो कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो साथियों। ठीक है, फिर मैं उस एग्जाम के लेवल के भी लेके आऊंगा, लेकिन अभी मैं केवल ये जो आपकी मोस्ट और इम्पोर्टेंट जितनी भी मेरी महिलाएं और बहनें जो क्लास देखती है उनके लिए ये बिल्कुल रामबाण क्लास है साथियों। और अगर कोई भी भाई बहन अपनी इसकी तैयारी कर रहा है, जैसे कि रीट हो, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड पटवार या पीएसआई या महिला एसआई, जो भी जिसी की तैयारी कर रहा है साथियों, यही क्वेश्चन उसको देखने को मिलेंगे। तो बात करता हूँ साथियों आपके कि ये पूछ रहा है कि ये से इसका उच्चारण स्थान कौन सा होता है साथियों? आपके आपके व्याकरण में 3 से होते हैं, तालव्य, मूर्धन्य और दंत्य। देखिए साथियों, मैंने जब उच्चारण स्थान पढ़ाए थे तब मैंने आपको 11 प्रकार से मैंने आपको उच्चारण स्थान पढ़ाए थे, 11 बार बांट के बताए थे, तो हर चीज को आपको मैंने बिल्कुल डिटेल से बताया था। देखिए साथियों, इसको बोलते हैं तालव्य यानी कि तालु, और इसको बोलते हैं साथियों आपके मूर्धन्य या मुर्दा। ठीक है, तालव्य, मूर्धन्य और दंते, यानी कि मैं आपके यहाँ पर दांत लिख देता हूँ। ठीक है साथियों, तो अब आपको फटाफट से आंसर देना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों। नंबर 3 का जो आंसर हो जाएगा साथियों, अब तो दे दीजिए साथियों, मैंने इसका पूरा डिटेल से बता दिया है। देखिए भैया, अगर आप जल्दी से आंसर देंगे तो मुझे भी ऐसा लगेगा कि हाँ यार बिल्कुल मजा आ रहा है पढ़ाने में। देखिए साथियों, मैंने लिख दिया है तालव्य, आगे लिखा है आपके तालु। बिल्कुल बिल्कुल सभी का सी आपका जो बी आंसर हो जाएगा साथियों, वो आपका बी आंसर हो जाएगा। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, तालु हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ साथियों आपके सामने कि अंत्याक्षरी में ये कह रहा है कि साथियों आपके अंत्याक्षरी में, अब देखिए साथियों, अब आपके बहुत ही गजब गजब के साथियों क्वेश्चन आने वाले हैं। देखिए साथियों, ऐसा नहीं है कि आपके हर क्वेश्चन सरल आएगा, हर क्वेश्चन आपके हार्ड आएगा, दोनों क्वेश्चन आपके साथियों मिक्स आएंगे। ये कह रहा है कि अंत्याक्षरी में कौन सी संधि है। पहली बात तो साथियों आपको इसके अंदर पकड़ होनी चाहिए कि इसके अंदर अगर संधि है तो संधि को मैं पकड़ने के लिए इसके एक आपको मोस्ट और इम्पोर्टेंट मैंने आपको चीजें बता रखी है। यदि आपको दीर्घ स्वर संधि पर अगर शंका हो तो उसके अंदर आपके आ, दीर्घ ई और दीर्घ ऊ पर शंका कीजिए। यदि आपको अगर गुण की पता है कि यार इसके अंदर गुण हो सकती है, तो उसके अंदर आपकी हमेशा एक मात्रा यानी कि एक मात्रा का पता कीजिए। अगर आपको डाउट है कि यार इसके अंदर दो मात्रा हो सकती है या आपको दो मात्रा दिख रही है, तो कन्फर्म उसके अंदर साथियों आप वर्दी संधि संभालिए। और जिसके अंदर अगर आपको अधूरे शब्द दिखे, यानी कि अधूरे शब्द दिखे साथियों, तो यण में चले जाना। और यदि उसके अंदर आपको आई, आई, अब और आओ ऐसी ध्वनियां सुनाई दे, तो आप समझ जाना कि ये बात की जा रही है साथियों आपके अयादी संधि की। लेकिन अभी अपने को पूछ रहा है कि अंत्याक्षरी में कौन सी संधि होगी साथियों? अंत्य दन्मय अक्षरी। क्या हो जाएगा साथियों आपके अंत्य दन्मय अक्षरी? बिल्कुल बिल्कुल सभी का सही आंसर आ रहा है आपके अक्षरी, अंत्याक्षरी। तो ठीक है साथियों, ए और ए मिलकर आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों आपके ए और ए मिलकर आ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा साथियों आपके अंत्याक्षरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल बिल्कुल सभी का सही आंसर आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल भाई। तो क्या हो जाएगा साथियों आपके दीर्घ हो जाएगा, क्योंकि ये आ हो रहा है तो दीर्घ में आएगा। गुण में आपके एक मात्रा आती है, व्यंजन का है ही नहीं साथियों और विसर्ग का है ही नहीं, तो आपका सभी का सही आंसर हो जाएगा अंत्य दन्मय अक्षरी हो जाएगा साथियों। देखिए साथियों, आपके एतत् दन में मुरारी में कौन सी मतलब सही संधि विच्छेद होगा। अपने को पूछ रहा है कि ये पूछ रहा है कि एतत् दन में मुरारी, एतन मुरारी में कौन सी एतन मुरारी का सही संधि विच्छेद होगा। एतत् दन में मुरारी, एतत् दन में मुरारी, एतन दन में मुरारी, एतत्
मरारी। देखिए साथियों फटाफट से आंसर दीजिए। मैंने ये आपको उदाहरण व्यंजन संधि के आपको सॉरी व्यंजन संधि पढ़ाई थी साथियों, तब मैंने इसको बिल्कुल बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट करके लिखाया था, क्योंकि इसके अंदर आपको याद रखना है, क्योंकि वो आपको कंफ्यूज केवल मुरारी में करेगा कि मुरारी ऐसे आएगा या मुरारी ऐसे आएगा, बस। या आपके एतत, देखिए साथियों एतत तो सभी में, यानी कि इस वाली चीज से तो आपको कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना कि इससे कौन सा होगा साथियों, यानी कि न का तय बन रहा है तो सभी बन रहा है। देखो ये छोड़कर देख लो, ये तीसरा वाला जन कुछ सेकंड नहीं हो रहा, लेकिन आपको याद रखना साथियों कि इसका जो सही शुद्ध होगा वो क्या होगा। बिल्कुल 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 भाई, सभी का सही आंसर आ रहा है कि 5 का तो आपके बी होगा, 5 का आपके ई होगा, 5 का भैया 5 का सी कैसे होगा, 5 का सी बता रहे हैं कोई साथी, बिल्कुल गलत हो जाएगा साथियों। आपके एतत धन में मुरारी, एतत धन में मुरारी क्या हो जाएगा साथियों आपके, एतत धन में मुरारी। ये वाला ऑप्शन किसमें साथियों, ये वाला ऑप्शन सर बिल्कुल बी ऑप्शन में, एतत धन में मुरारी। तो एतत धन में मुरारी में कौन सी संधि है साथियों आपके, व्यंजन संधि है। कौन सी संधि साथियों आपके, व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि। अरे भाई पहले का पांचा बन रहा है ना, तो वही तो बात है। ठीक है भैया, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर 6 क्वेश्चन, मनोविज्ञान में कौन सी संधि है, मनोविज्ञान में, मनोविज्ञान में कौन सी संधि है। देखिए साथियों इसके अंदर आपके ओ आ रहा है, और ओ वाला देखिए साथियों आपके मात्रा तो आ रही है इसके अंदर एक मात्रा, यानी कि आप अगर चाहोगे तो गुण संधि तो इसके अंदर कर नहीं सकते, क्योंकि मैंने आपको ये उदाहरण लिखा रखा है, और ये मैंने उदाहरण आपको व्यंजन संधि में लिखाया था कि मन प्लस में विज्ञान होता है। क्या होता है मेरे भाई, मन धन में विज्ञान, मन धन में विज्ञान होता है। विसर्ग का ओ हो जाता है, विसर्ग का क्या हो जाएगा मेरे भाई, ओ हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपके, कि विसर्ग संधि होगी भैया मनोविज्ञान में। तो ये बिल्कुल बिल्कुल 6 में सभी का डी आंसर आ रहा है, बिल्कुल सभी का, गजब गजब गजब। बात करता हूँ साथियों आपके नंबर 7 क्वेश्चन की। नंबर 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, ये कह रहा है कि राधा कृष्ण जी को पल पल याद करती है, पल पल में कौन सा समास है। एक बात बताइए भैया, पल पल। देखिए साथियों क्वेश्चन किसी भी तरह का आ सकता है, हालांकि इस वाक्य का इसका कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये पूछ रहा है कि पल पल में कौन सा समास है। वो ऐसे भी पूछता है कि अगर ये लाइन आपको नहीं देता, मानना कि ये लाइन नहीं देखी, ये पूछ लेता है कि पल पल में कौन सा समास है, तो भी याद हो जाता, लेकिन वो वाक्य में आपको जोड़कर कंफ्यूज करने की स्थिति कर रहा है। लेकिन मैंने आपको बहुत ही गजब और डिटेल से पढ़ाया है कि जिसी भी आपको देखो, इसके अंदर पहला है आपके अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और बहुवीर्य समास। याद रख लेना साथियों, जिस शब्द में आपके पुनरावर्ती वाले शब्द आते हैं, पुनरावर्ती वाले शब्द आते हैं, पुनरावर्ती वाले शब्द किस में आते हैं भैया, आपके अव्ययभाव समास में आते हैं। और उपसर्ग युक्त शब्द किस में आते हैं भैया, इसमें ही आते हैं। और प्रथम पद प्रधान किसका होता है, इसका होता है। प्रथम पद अव्यय भी इसी का होता है। तो आपका 7 का आंसर हो जाएगा सभी का ए ऑप्शन, बिल्कुल बिल्कुल सभी का राइट आंसर आ रहा है भैया। चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल देखिए साथियों आपके सामने ये मैं बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तरी लेके आता हूँ। अगर आपने इस प्रश्नोत्तरी में, अगर आपने 30 में से अगर आप 25 भी स्कोर कर रहे हो, तो आप बहुत ही अच्छे लेवल पर हो साथियों। क्योंकि देखिए साथियों अपने प्रश्नोत्तरी बहुत ही अब हर एग्जाम की, अब देखिए साथियों मैं आपके सामने मैराथन क्लासे भी लेके आऊंगा। ऐसे ही मैं आपके सामने बहुत ही गजब गजब की आपके क्वेश्चन की मैराथन लेके आऊंगा, ताकि आपका हर चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अगर कभी मौका मिला तो मैं आपके सामने हर टॉपिक की एक मैराथन क्लास, बोले तो 100 या 50 क्वेश्चन लेके आऊंगा जो गजब गजब हो। और आपके अधिकतर क्वेश्चन वही रिपीट करवाऊंगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं। देखिए साथियों 8वां कह रहा है आपकी कि माखन चोर, माखन, माखन चोर में कौन सा समास है। बिल्कुल साथियों देखिए साथियों आपका कोई सा भी एग्जाम देना, दो तो आपके संधि से पूछे जाएंगे, दो या दो से अधिक भी पूछे जाते हैं, लेकिन आपका समास एक ऐसा टॉपिक है साथियों जो आपको संधि समास, ये बिल्कुल फ्री के नंबर देने वाले टॉपिक है। ये कह रहा है कि माखन चोर में कौन सा समास है, माखन को चुराने वाला, माखन को चुराने वाला। देखिए साथियों मैं इसका आपके समास वगैरह कर रहा हूँ, माखन को चुराने वाला। ठीक है साथियों, चुराने वाला। एक बात बताइए साथियों, देखिए साथियों माखन को चुराने वाला, अब देखिए साथियों इसके अंदर आपके कर्मधारय समास भी है। कौन सा साथियों, आपके कर्मधारय समास भी है, बहुवीर्य समास भी है, द्वंद्व समास भी है, और आपके तत्पुरुष समास भी है। देखिए साथियों अगर आपको अगर कंफ्यूज होने की स्थिति लग रही है कि यार इसके अंदर तो को आ रहा है, तो यानी कि कर्म कारक में भी होता, तो आपके तत्पुरुष में चले जाओगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा साथियों, क्योंकि ये आपके विशेषता बता रहा है।
तो ये कर्म कारक भी हो जाएगा। देखिए साथियों, फिर भी आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि इसके अंदर राजा बैठा है। राजा किसे कहेंगे साथियों? बहुवीर्य, क्योंकि इसका कोई पद प्रधान नहीं होता। ये हमेशा दूसरे के उदाहरण को अपने अर्थ में, विशेष अर्थ में रूढ़ करता है और अपना बना लेता है। तो अभी हम जो देखिए साथियों प्रायिकता देंगे वो आपके बी ऑप्शन को देंगे, क्योंकि आपके रूढ़ होकर भगवान श्री कृष्ण के लिए चला जाता है कि माखन को चुराने वाला कौन थे? तो श्री कृष्ण या कन्हैया लाल जी थे। लेकिन साथियों अगर अपन सोच रहे हैं कि मैं भी दिन में मक्खन या आपके दही चोरी करके खाता हूँ, तो वो आपकी बात अलग है। आप एक प्राणी हो, वो एक भगवान के लिए विशेष अर्थ में रूढ़ आता है। तो इसलिए अपन इसका आंसर बी देंगे साथियों। सभी का बी आंसर आ रहा है। लेकिन देखिए साथियों, आपको कंफ्यूज नहीं होता अगर कर्म कारक को आ रहा है, तो अगर आप तत्पुरुष कर्म कारक करोगे तो भी आपका गलत हो जाएगा। और यदि आप अगर विशेषता बताओगे कि यार माखन को चुराने वाला, विशेष से विशेषण बताओगे, तो भी गलत हो जाएगा। लेकिन आप याद रख लेना, अगर बहुवीर्य समास है तो आपको आंखें मीच के इसका आंसर देना है बी। ठीक है भैया। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नंबर 9 की तरफ। प्रतिनियुक्ति में कौन सा आपके उपसर्ग है? बिल्कुल साथियों, मैं आपके सामने हर एक टॉपिक से बिल्कुल हर वो आपके उदाहरण लेके आता हूँ, ताकि आपको हूबहू देखने को मिले। अगर आपने ये प्रश्नोत्तरी पूरी देखी साथियों, तो आपके 30 क्वेश्चन, अगर आप रोज के अगर ये प्रश्नोत्तरी देखते हैं साथियों, तो आपके 30 क्वेश्चन आपके मान लीजिए रोज के होते हैं, और महीने के आप जोड़ लीजिए कितने होते हैं। ठीक है भैया। तो बात करता हूँ साथियों आपके कि प्रतिनियुक्ति में कौन सा उपसर्ग? पहली बात तो उपसर्ग की बात करते हैं साथियों। उपसर्ग की बात करता हूं तो उपसर्ग क्या कहते हैं साथियों? उपसर्ग आपके ये कहता है कि जो उपसर्ग क्या कहता है भैया? उपसर्ग ये कहता है कि जो साथियों आपके ये जो शब्द है, कौन से शब्द भैया? कि जो ये जो शब्द है कि ये शब्दांश होते हैं। पहली बात तो कि ये शब्दांश होते हैं। बिल्कुल मेरे साथ अगर लिखना चाहो तो लिख लीजिए, लेकिन मैंने आपको ये चीजें पढ़ा दी। इनका स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। ये शब्द के पूर्व पहले प्रारंभ में लगकर इनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, और इनके अंदर आपके संधि नियम लागू रहता है साथियों। और लागू रहे ये जरूरी नहीं होता है। लेकिन अभी अपने को जो बात कह रहा है साथियों, ये कह रहा है कि प्रतिनियुक्ति में कौन सा उपसर्ग है? आपके प्र उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है, या प्रा उपसर्ग है, या आपके प्रति उपसर्ग है? याद रख लेना साथियों, इसके अंदर आपके बड़ा वाला तो होगा ही नहीं, और आपके प्रा तो इसके अंदर आपको कहीं पर दिख भी नहीं रहा, और प्र जरूर दिख रहा है साथियों, लेकिन इसके अंदर आपके प्र उपसर्ग नहीं होगा। तो आपका बच जाता है ओनली फॉर बी। तो इसका बी आंसर सही होगा, इसके अंदर प्रतिधन में नियुक्ति। ठीक है साथियों। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। 9 का सही आंसर है सभी का। देखिए साथियों, फटाफट आंसर दीजिए। ये केवल आपका टेस्ट है, यहाँ पर आपको मैं थोड़ी नहीं पढ़ा रहा हूँ। अगर किसी को यूँ डाउट है कि यार ये तो सीधा सीधा बता रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई मैं आपको ये चीज़ें बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें मैंने आपको थ्योरी के रूप में पहले पढ़ा चुका हूँ। केवल मैं आपका अभी टेस्ट ले रहा हूँ, और आपके पता है टेस्ट में सिर्फ टेस्ट को ही मायने रखा जाता है, थ्योरी को यहाँ पर कोई मायने नहीं रखा जाता। ये कह रहा है कि अ उपसर्ग नहीं है, यानी कि किस में आपके अ उपसर्ग नहीं है? अकारण, अजात, अनाम, अनजान। देखिए साथियों, अधन में कारण, अधन में जात, अनाम यानी कि अधन में नाम, अधन में कारण। देखो साथियों, अन प्लस में जान क्या हो जाएगा साथियों? आपके अन्न धन में जान। तो इसके अंदर तो उपसर्ग कौन सा साथियों? आपके अन्न लगा हुआ। तो ये तो आपका क्या हो जाएगा साथियों? ये तो असर आपका अ उपसर्ग नहीं है। तो इसका डी आंसर आपका सही हो जाएगा। देखिए भाई, कोई क्वेश्चन आपके सरल भी आएगा, कोई आपके हार्ड भी आएगा, लेकिन आपको एवरेज क्वेश्चन मिलेंगे। ध्यान रख लेना, अगर आपको सारे ही आपको सरल क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, और सारे ही आपको हार्ड नहीं मिलेंगे, एवरेज क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन आपको इन्हीं क्वेश्चनों को ध्यान रख लेना। अगर आपको धीरे धीरे अगर सीढ़ी चढ़ना है साथियों, तो आप पहले अपनी बेसिक को मजबूत कीजिए, क्योंकि छोटे क्वेश्चनों से क्या है कि आपकी पकड़ मजबूत होगी साथियों। ये का ये क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाता, और आप सोच लेते हो कि यार इसमें भी अ मिला हुआ, यानी कि तो आप कोई अलग कर देते, या मान लो कि आपके अकारण कर देते कि इसमें आपके नहीं है, या ये आपके अजात कर देते। आपको पता होना चाहिए कि अन धन में जान, यानी कि इसके अंदर तो आपके अनुपसर्ग लगा हुआ, और जान इसके अंदर मूल शब्द। ये आपको पता होना चाहिए साथियों। और सरल सरल क्वेश्चन है। कई बार ऐसा होता है कि अपन को आता तो है, लेकिन जानबूझकर वो भी गलत हो जाता है, क्योंकि अपन क्या है कि और स्मार्ट हो जाते हैं। और स्मार्ट आपको ओवर एक्टिंग नहीं करनी है साथियों, याद रख लेना, क्योंकि छोटे क्वेश्चन ज़्यादा गलत होते हैं। और एक भी छोटा क्वेश्चन आपके गलत हुआ, तो सोच लेना आप लाखों की भीड़ से बाहर हो जाओगे। ध्यान रख लेना। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में ल उपसर्ग नहीं है? ये कह रहा है कि ल उपसर्ग, सॉरी, ल प्रत्यय नहीं है। ल प्रत्यय बात करता हूँ साथियों आपकी प्रत्यय। प्रत्यय यौगिक होते हैं। प्रतिदिन में अय दो शब्दों से मिलकर बना होता साथियों आपके। प्रतिदिन में अय,
प्रतिधन में अय। ध्यान रखना है साथियों, आपके दो शब्द से मिलकर बना होता है प्रतिधन में अय। इसका शाब्दिक अर्थ होता है साथियों हमेशा आना। बात वही है साथियों कि ये आपके उपसर्ग का उल्टा हो जाएगा, ये शब्द के पीछे लगेगा साथियों, यानी कि ये शब्द है ये प्लस के बाद में लगता है, यानी कि ये शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन या विकार ला देते हैं। और इनका स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, ये भी शब्दांत होते हैं। और इनके अंदर एक बात याद रख लेना साथियों, इनके अंदर संधि एक भी परसेंट लागू नहीं होती है। देखिए साथियों, अपने को जो क्वेश्चन है मैंने आपको बेसिक जानकारी दे दी है प्रत्येक की। अब इसका अपन ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है साथियों आपकी शीतल, निर्मल, श्यामल, मंजुमल, मंजुल सॉरी मंजुल दिया हुआ है। तो पहला क्या हो जाएगा आपके शीत दन में न, शीत दन में ल हो जाएगा साथियों। पहले का आपके मैं देखिए साथियों आपको करके बता देता हूँ। आपके शीत दन में ल, ये आपके पहले PSI 2020 में आपके जो साथियों ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके, मैं वही का वो क्वेश्चन लेके आया हूँ। अब आप बताओ इसके अंदर कौन सा राइट आंसर होगा। सभी का सही आंसर आ रहा है कि बी हो जाएगा। देखिए साथियों बिल्कुल सही सही सही। देखिए साथियों आपके श्याम दन में, श्याम धन में ल हो जाएगा, मंजू धन में ल हो जाएगा, मंजुल हो जाएगा साथियों। लेकिन आपके निर्धन में मल, ये इसका नहीं होगा साथियों। क्यों नहीं होगा आपको बता दिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों आपके बी आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सभी का सही आंसर आ रहा है बी ऑप्शन। 12वें की क्वेश्चन की तरफ और चलते हैं साथियों। देखिए साथियों आपके बहुत ही गजब गजब के क्वेश्चन लेके आए हूँ साथियों आपके सामने। ये कह रहा है अपने को कि भाई जो आपके 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि किसमें सभी तत्सम शब्द यानी कि संस्कृत भाषा के आपके किसके अंदर आपके तत्सम शब्द है। देखिए साथ में बताऊं आपके ताम्र यानी तांबा, देखो आपके स्वर्ण यानी सोना, पीत यानी पीतल, और पीठ यानी आपके पीठ, पत्थर, भगत, बीती, गोटक, धृत, नंगा, कुआ, केला। ये कह रहा है कि साथियों किसके अंदर आपके सभी तत्सम शब्द है। बिल्कुल 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 भाई 12वें का आंसर दीजिए साथियों। देखिए साथियों ये आपको घुमाने वाला क्वेश्चन है, आपको इन चीजों का पता होना चाहिए। ये एक तरह से मान लीजिए साथियों आपके आपके विलोम शब्दी, यानी कि ताम्र का तांबा होता है, स्वर्ण का सोना होता है। ये चीजें आपको अगर आएगी ना साथियों तो आपको लगेगा कि वाकई में यार अपनी तैयारी है। देखिए साथियों मैं आपके सामने जो क्वेश्चन लेके आता हूँ ना, वो क्वेश्चन मैं आपके ऐसे नहीं लेके आता हूँ ताकि मेरे को भी ये क्वेश्चन बनाने में आपके बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। टाइम लगता है इसका मतलब साथियों आपके बीच में वही क्वेश्चन लेके आऊंगा जो कुछ ना कुछ उनका मतलब होगा। देखिए भाई सभी साथी आंसर दे रहे हैं, फटाफट फटाफट आंसर देने का टाइम दे रहा हूँ साथियों आपको। भाई देखिए देखिए आंसर तो आपको देना पड़ेगा। देखिए साथी सभी साथी आंसर सही दे रहे हैं कि 12 का तो आपके सी होगा, 12 का सी होगा। यानी कि बीती का क्या हो जाएगा साथियों आपके। देखिए साथियों मैं आपको बिल्कुल बता देता हूँ बीती का क्या होगा भैया। बीती का तो हो जाएगा साथियों आपके बीत, क्या हो जाएगा साथियों आपके बीत। और गोटक का क्या हो जाएगा भैया आपके घोड़ा हो जाएगा। और ग्रत का क्या हो जाएगा आपकी घी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ताम्र का क्या होगा साथियों, ताम्र का तांबा हो जाता है। और सोना, सोना आपकी ध्यान रख लेना आपके तद्भव शब्द है। और इसका आपके जो तत्सम शब्द होता है साथियों आपके स्वर्ण होता है। अच्छा पीत, पीत साथियों आपके तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होने पर पीला हो जाता है। क्या हो जाता है साथियों आपके पीला हो जाता है। अच्छा पीठ शब्द साथियों आपके तद्भव शब्द है और इसका तत्सम आपके पृष्ठ हो जाता है, यानी पृष्ठ यानी पीठ, पृष्ठ का ठ यानी कि आपके टेक का ठ हो जाता है। देखिए साथियों आपके पत्थर, यानी कि वो मेरे पर पत्थर मार रहा है, यानी कि आपको याद रख लेना साथियों कि जो पत्थर होता है साथियों इसके अंदर आपके तद्भव यानी कि हिंदी का शब्द होता है। लेकिन इसका संस्कृत क्या होगा साथियों के प्रस्तर हो गया। क्या हो जाएगा साथियों आपके प्रस्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया प्रस्तर हो जाएगा। अच्छा आपके भगत, याद रखना भगत में केवल क्या आएगा तो साथियों आपके तत्सम होगा और इसका अगर ग हो जाएगा, यानी कि अगर आपको बिल्कुल थोड़ा सा ही अंतर है साथियों आपके, यदि आपके क आएगा तो तत्सम है और यदि इसके अंदर आपके ग आ गया तो ये आपके तद्भव हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया तद्भव हो जाएगा। नंगा यानी क्या हो जाएगा साथियों आपके नग्न, नग्न देखिए याद रखना नंगा आपके साथियों तद्भव शब्द है। तत्सम होने पर इसका नग्न हो जाएगा। आगे से दिया है साथियों आपके कुआ, देखिए साथियों आपके कुआ भी आपके तद्भव शब्द है। कुआ का साथियों आपके तत्सम होता है कूप। और केला सभी को पता है साथियों आपके कदली होता है, ये आपके तत्सम है। यह ध्यान रख लेना ये आपके केला तो हो जाएगा साथियों आपके तद्भव और केला का तत्सम होता है आपकी कदली। बिल्कुल बिल्कुल सभी का सी आंसर हो रहा है। बिल्कुल मैंने आपको इसमें हर का आपको अर्थ बता दिया कौन सा तत्सम है कौन सा तद्भव है। देखिए साथियों अब आपके अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको कहता है
अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए साथियों कि जूता किस भाषा का शब्द है। याद रख लेना साथियों कि ये जब जूता एक बार एग्जाम में आया था ना, तो पता नहीं कितने के जूते पड़े थे। कि जूता पड़ने का मतलब साथियों ये नहीं कि किसी ने मारपीट की, लेकिन अपने का क्या है कि ये क्वेश्चन गलत हो गया। ये कह रहा है कि जूता में कौन सी भाषा का शब्द है। क्या ये जापानी भाषा का, ये चीनी भाषा का, ये देसी भाषा का, अंग्रेजी भाषा का। देखिए साथियों बहुत ही कंफ्यूज करने की स्थिति है, लेकिन एक बात याद रख लेना, ये जो जूता शब्द है साथियों आपके देशज शब्द है। कौन सा शब्द है साथियों आपकी देशज शब्द है। देशज शब्द है। जूता साथियों आपके देशज शब्द है। हमेशा हमेशा के लिए आपको याद रखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना साथियों तो आपको लगेगा कि यार कहाँ से क्वेश्चन आए। लेकिन एक बात याद रख लेना, क्वेश्चन वही आपके मोस्ट और इम्पोर्टेंट होंगे साथियों जो आपको हमेशा औरों से अलग करेंगे। औरों से अलग करने का मतलब यही है साथियों कि अगर आपने तैयारी की है और अगर आपने बहुत ही जानदार से तैयारी की है, अगर जानदार से साथियों अगर आपने तैयारी की है और अगर औरों से क्वेश्चन अलग करने हैं, तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रश्नोत्तरी और ऐसे ऐसे उदाहरण आपको देखने पड़ेंगे साथियों जो आपको इन भीड़ से अलग करेंगे। देखिए साथियों मैं आपके सामने केवल वही प्रश्न लेके आता हूँ जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो। और बात करता हूँ साथियों आपके नंबर 14 क्वेश्चन की। बिल्कुल बिल्कुल सभी को सोचने और समझने का टाइम देता हूँ साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है आपके 14 नंबर के किस विकल्प में सांप यानी सर्प के पर्यायवाची है। क्या नाग सांप का होता है? बिल्कुल होता है सर। उर्ग होता है यानी कि छाती के बल चलता होता है सर। आपके अही होता है क्या? बिल्कुल होता है, सही है। लेकिन आपके गुड ये सर आपके गुप्त या गायब होने के अर्थ में आता है, तो ये तो सर सभी नहीं होगा, यानी कि ये तो गलत हो जाएगा। अच्छा पन्नंग होता है क्या सर? बिल्कुल पन्नंग होता है सर। भुजंग होता है क्या सर? बिजू बिल्कुल भुजंग होता है। विस्तर आप सभी को पता हो, लेकिन आपके देखिए साथियों आपके गायब यानी छूमंत्र हो जाना, गायब तो आपके गुप्त का हो गया, तो आपके ये भी नहीं होगा। व्याल होता है क्या साथियों? बिल्कुल सर व्याल होता है। अच्छा ये कौन कमेंट करके बताएगा कि व्याल में कौन सी संधि है। देखिए साथियों मैंने आपको बहुत ही गजब और डिटेल से आपको मैंने संधि पढ़ाई है। आप मेरे को कमेंट करके बताओगे कि व्याल में कौन सी संधि है। आगे आपके दिया हुआ है साथियों आपके सरीसृप, सांप या आपके गुम, यानी कि गुम, गूढ़, गायब, ये तो सारे सारे आपके गायब होने के अर्थ में आ रहे हैं, यानी गुप्त के अर्थ में आ रहे हैं साथियों। तो आपकी ये भी क्वेश्चन नहीं हो जाएगा। देखिए साथियों आपका 3 अगर आपको पता है तो ऑटोमेटिक आपका 4 हो जाएगा, लेकिन एक बार आप इसको देख लीजिए साथियों। मैं आपको 4 ऑप्शन इसलिए ले रहा हूँ साथियों क्योंकि देखिए साथियों हर के अंदर मैंने आपके 3-3 सांप की पर्यायवाची रखी है। कौन से? नाग भी कहते हैं, उरग भी कहते हैं, अही भी कहते हैं, पन्नंग भी कहते हैं, भुजंग भी कहते हैं, विषधर भी कहते हैं, व्याल भी कहते हैं, सरीसृप भी कहते हैं, सांप भी कहते हैं, वयाग भी कहते हैं, और आपके मणिधर भी कहते हैं, और विषधर भी कहते हैं। यानी कि देखिए साथियों मैंने आपको इस जो ये क्वेश्चन है साथियों इनका 14 नंबर का जो क्वेश्चन है साथियों, इसके अंदर आपके सांप के कितने पर्यायवाची याद करवाई मैंने आपको? 3 तो नीचे वाले में, यानी कि आपके इसके अंदर टोटल मैंने आपको 9 मैंने इसके अंदर आपको सांप के सब पर्यायवाची याद करवा दी साथियों। अगर हम प्रश्नोत्तरी देखेंगे और 1 महीने में देखेंगे साथियों, तो 1 महीने में अपन 30 ये याद कर लेंगे। 30 का अगर आप एक भी मानोगे, यानी कि आपको 3 ये भी तो याद करवाए, यानी कि आपके एक ये भी तो हो जाएगा, यानी कि आपको मैं महीने की 60 तो पर्यायवाची याद करवा दूंगा। और साथियों आपका अभी तक फिलहाल में अभी आपके कोई भी एग्जाम आपके पास है नहीं, लगभग 2 महीने। अभी आचार संहिता लगेगी तो मान लीजिए 3 महीना नहीं है साथियों। अगर आप एक महीने में अगर 60 करते हो तो आप पता है कि आप महीने में 150 200 तक बुला दोगे। 200 पर्यायवाची अगर आपको याद हो गए साथियों, तो आपको पेपर में कोई नहीं हिला सकता आपके सिलेक्शन को। बिल्कुल बिल्कुल सभी साथियों का सही आंसर आ रहा है कि डी हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर ये पूछ रहा है कि सभी सरप के पर्यायवाची होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपके सुमेलित नहीं है? शब्द में युग्म से क्वेश्चन आया सॉरी, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं, ये साथियों आपके पर्यायवाची से सॉरी विलोम शब्द से आपके क्वेश्चन है साथियों। विलोम शब्द से आया है। अत्याचारी दयालुता, अनिवार्य ऐच्छिक, निकृष्ट विकृष्ट, साकार निराकार। देखिए साथियों आपके विलोम बता रहा है। अत्याचारी का तो क्या हो जाएगा साथियों आपके दयालुता हो जाएगा। अनिवार्य यानी कि जिसे छोड़ा नहीं जाए, ऐच्छिक यानी आप जिसे ले भी सकते हो और नहीं भी ले सकते हो। देखो साकार और निराकार, ये मेरा सपना साकार हो गया, ये सपना मेरा निराकार हो गया, यानी कि साकार का मतलब सच हो जाना, निराकार का मतलब झूठ हो जाना या फिर काम का नहीं होना। देखिए साथियों ये कह रहा है कि निकृष्ट या आपके विकृष्ट। निकृष्ट का साथियों आपके उत्कृष्ट होता है। क्या होता है साथियों आपके उत्कृष्ट होता है। क्या होता है साथियों आपके उत्कृष्ट होता है। तो क्या हो जाएगा साथियों आपके निकृष्ट उत्कृष्ट हो जाएगा। आपके विकृष्ट नहीं होगा, तो कौन सा आंसर हो जाएगा साथियों आपके निम्न सुमेलित नहीं पूछ रहा है, तो कौन सा करेंगे साथियों? सी आंसर उसका हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल भाई सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए भाई आपके बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट आपके ये जो प्रश्नोत्तरी है साथियों, ये आपकी अभी चल रही है। तो आप 7 बजे देखिए साथियों अपनी जो प्रश्नोत्तरी है साथियों 7 बजे लाइव होती है। आप 7 बजे
अपनी क्लास आपके आ जाती है साथियों, तो आप 7 बजे आ जाया करो। ये आपके देखिए 16 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस विकल्प में शब्द में युग में, किस विकल्प में साथियों ये पूछ रहा है कि किस विकल्प में शब्द में युग में असंगत है, यानी कि आपको गलत बताना। एक बात ध्यान रख लेना साथियों, बहुत सारे साथी कहते हैं कि सर हमारे क्या है कि 30 में से 20 ही सही हुए, बाकी 5 तो हमारे सत्य असत्य से गलत हो जाते हैं, यानी असंगत है अथवा नहीं है, कौन सा गलत है कौन सा सही है, इससे मेरे 10 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो भाई एक बात आपको मैं बता देता हूँ, आपकी काफ़ी मिलेगी ना, आप उसके अंदर 2 बार घोड़ा कीजिए कि कौन सा पूछ रहा है कि सत्य है अथवा नहीं है, इससे आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हो। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए साथियों, ये पूछ रहा है आपकी अक्ल, अकुल, 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 अकुल यानी कुल रहित, व्याकुल, आकृति, आकृति, बुरा कार्य या बनावट, अयस और अयस, बदनामी और लोहा, अगला रगला, रोकने की कील और आगे। यानी कि आपको इसका अर्थ बताना कि इसका अर्थ ये है, 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 इसका ये है, इसका ये है, इसका ये, यानी कि इसका अर्थ कौन सा होगा साथियों। आपको ये पूछ रहा है कि सद में युग्म का अर्थ क्या होगा, यानी कि अकुल का साथियों आपके कुल रहित होता है क्या, यानी कि ये तो सही है साथियों। व्याकुल अपन नहीं कहते हैं या व्याकुल हो रहा है या अकुल, अकुल का क्या हो जाएगा साथियों के अर्थ क्या होता है, अर्थ बता रहा है कि साथियों अकुल का मतलब होता है कि अधन में कुल, यानी कि कुल रहित हो जाएगा, यानी कुल का मतलब आपके परिवार मान लीजिए साथियों, यानी कि कुल रहित जो आपके परिवार या आपके समाज में नहीं है साथियों, उसके लिए आता है। और एक है साथियों आपकी व्याकुल, यानी कि बेचैन मान लीजिए, क्यों क्यों आकुल हो रहा है, तो आकुल का शाब्दिक अर्थ आपके व्याकुल में आता है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगला दिया है साथियों आपके अकृति, अकृति का मतलब होता है, कृति का मतलब कार्य, और आपके अकृति का यानी कि बुरा कार्य, तो आपका इसका तो आंसर आपकी सही हो जाएगा। एक आप सभी को पता है कि इसकी आकृति क्या होगी, तो अपन कहते हैं ना इसकी आकृति क्या होगी, मकान बनेगा तो उसकी डिजाइन क्या होगी, इसकी बनावट कैसी होगी, यानी कि मकान की आकृति एक तरह से मान लीजिए नक्शा, तो ये भी आपका सही हो जाएगा साथियों। एक बात ध्यान रखना साथियों, ये जो स होता है, यानी कि इसके आगे यदि अ लगाओगे तो आपकी बदनामी होगी, क्या होगी साथियों, आपकी बदनामी होगी। याद करने का तरीका बता रहा हूँ साथियों। और यदि इस स को आप जोड़ोगे तो जोड़ने से क्या होगा साथियों, आपकी लोहा, आपकी आपकी मजबूत होगा। याद रख लेना, अगर स अलग आएगा तो स अलग आएगा, यदि आप अलग होगे किसी से तो आपकी बदनामी होगी, ठीक है। बदनामी का मतलब है कि आपका अपमान होगा, ऐसे याद रख लेना। ये स अलग आएगा तो इसका मतलब क्या होगा, आपकी बदनामी होगी। और ये इससे अगर यदि साथ आएगा तो लोहे जैसे आप मजबूत बन जाओगे। कैसे बन जाओगे साथियों, आपके लोहे जैसे मजबूत बन जाओगे। तो ये सी भी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करता हूँ साथियों आपके अगला। अगला का शाब्दिक अर्थ क्या होता है साथियों, आपके आगे वाला, यानी कि जो मेरे आगे। अपन नहीं कहते कि यार मेरे आगे तो अभी 2 4 और है, तो यानी कि ये जो अगला का जो अर्थ बता रहा साथियों कि आगे वाला। और ये जो अगला साथियों आपकी जो रोकने की कील होती है, जैसे अपन कोई दीवार में तस्वीर वगैरह या कोई भी चीज लगाते हैं, तो ये उसके लिए है। देखिए साथियों, ये सभी तो अपने अर्थ का ये ऐसे बोध करवा रहे हैं, यानी कि इनका अर्थ तो कैसे साथियों आपके ऐसे बोध हो रहा, ठीक है भैया, इनका तो ऐसे होगा, लेकिन ये उल्टा कर दिया ना। ये जो अगला साथियों ये जस्ट इसी के बाद में आ गया, ये जो ऐसे साथियों ये बाद में आया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपके नंबर डी, यानी कि ये गलत पूछ रहा है तो गलत कौन सा हो जाएगा भैया, इसका डी हो जाएगा। याद रखना, बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके साथियों। ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो भी ले लो, और ये बात याद रखना, ये ऐस और ऐस ये आपके पेपर में पहले पूछा गया है। बात करता हूँ साथियों आपके अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 17, जंगल में लगने वाली आग, वाक्यांश के एक शब्द में इसे क्या कहेंगे साथियों, यानी कि जो आग जंगल में लगती है साथियों, उसके लिए वाक्यांश में क्या कहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल भाई, सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए साथियों, अब इसका आपको आंसर देना पड़ेगा, क्योंकि देखिए साथियों कुछ ऐसे टॉपिक है साथियों जो आपको खुद को भी याद करने पड़ेंगे, लेकिन देखिए साथियों मैं आपके सामने वाक्यांश की लगभग 500 वाक्यांश शब्द की मैं महा मैराथन क्लास लेके आ रहा हूँ आपको, आपके सामने। ध्यान रखना, अगर ये आपने 500 वाली महा मैराथन क्लास देख ली साथियों, तो मेरा ऐसा मानना है कि साथियों आपका एक भी क्वेश्चन वाक्यांश का बाहर नहीं जाएगा साथियों। इसी प्रकार से मैं आपके सामने हर बार मैं आपके सामने ऐसे वाक्यांश वाली जो क्लासें लेके आऊंगा साथियों। इससे क्या होगा साथियों कि आपका ना हर तरह का जो कॉन्सेप्ट है साथियों वो क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सभी साथियों का सही आंसर आ रहा है कि भाई 17 का तो आंसर क्या होगा साथियों, फटाफट आंसर दीजिए भैया। 17 का आंसर क्या होगा, 17 का सी दे रहे हैं साथियों, 17 का आंसर क्या दे रहे हैं साथियों, सी दे रहे हैं। देखिए भैया, 17 का सी आंसर आ रहा है, बिल्कुल सभी का सही आंसर आ रहा है, लेकिन देखिए साथियों इसके जस्ट बगल में 2 ऑप्शन और ही हैं।
दो ऑप्शन और ही हैं तो उनका भी आंसर दीजिए साथियों। कि ऊपर आपके जठरा नल किसे कहते हैं साथियों? पेट में लगने वाली आग को क्या कहते हैं साथियों? आपके जठरा नल, जठरा नल कहेंगे। क्या कहेंगे साथियों? पेट में लगने वाली आग। यहाँ इतना लिख लीजिए साथियों, पेट में लगने वाली आग को क्या कहेंगे? जठरा नल कहेंगे। और आपके बड़वा नल, बड़वा नल का मतलब होता है कि जो आपके समुद्र में जो लगती है साथियों, आपके समुद्र में जो लगती है साथियों, आपके समुद्र में जो लगती है उसे आपके बड़वा नल कहते हैं। और दावा नल, दावा नल का मतलब होता है कि जो आपके जंगल में, दाव का मतलब, दाव आपके याद रख लेना, प्रायवाची शब्द भी है आपके जंगल का। दाव का मतलब होता है कि आपके जंगल में लगने वाली। अच्छा, माहौट क्या कहते हैं साथियों आपके? कि जो शीत ऋतु में जो साथियों आपकी वर्षा होती है उसको एक शब्द में क्या कहेंगे साथियों? आपके माहौट कहते हैं। और याद रख लेना साथियों आपके कि वर्षा ऋतु में तो बरसात होगी तो वो अच्छी मानी जाएगी। और यदि आपके सर्दी ऋतु में यदि आपकी माहुट हो जाती है तो इसे बहुत ही गजब अच्छा माना जाता है साथियों, और इसे गोल्डन। बात करता हूँ साथियों आपके अगले क्वेश्चन की। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए साथियों, सभी को सही आंसर देना है क्योंकि मैं साथियों आपके सामने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके हर एग्जाम को कवर करने वाली ये आपके जो प्रश्नोत्तरी साथियों वो लेके आता हूँ। देखिए साथियों, आपके अगला क्वेश्चन है कि आपके मुहावरे से लिया गया है कि अंगूठा चूमना। यह क्या कह रहा है साथियों आपके? कि अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ होता है चापलूसी करना, जरूरत पड़ने पर सहायता करने से मना कर देना। बिल्कुल बिल्कुल भाई, सभी साथी इसका सही आंसर दे रहे हैं कि भाई 18 का तो ए होगा, 18 का ए होगा। लेकिन साथियों नीचे कुछ ऑप्शन और दिए हुए हैं। देखिए साथियों, ये तो आपको पता है, लेकिन आपके अगर हर एग्जाम में आप अगर ऐसे करोगे, देखिए साथियों, पहली बात तो ये, आपको हर जो उदाहरण है साथियों वो मैं आपको समझाने के लिए लेके आता हूँ ताकि आपके भी ये समझ में आ जाए साथियों। और दूसरी बात ये है साथियों कि इसमें क्या है कि साथियों ये तीन ऑप्शन हो रहे, यानी कि जरूरत पड़ने पर आवश्यकता से मना कर देना, बिना लक्ष्य के प्रयास करना, और गले लगना। क्या है साथियों आपके? गले लगाना। इसका जो शाब्दिक अर्थ क्या होगा साथियों, ये आपको सभी को आना चाहिए साथियों। नहीं तो ऐसे लगेगा कि यार आपको ये टॉपिक और मुहावरे और लोकोक्तियां साथियों आपके बिल्कुल सरल सरल आपके उदाहरण के हैं। ये अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब देखिए साथियों आप बहुत ज्यादा पीछे हो। पीछे क्यों हो भाई? इसलिए है क्योंकि आपको ये जो सरल सरल टॉपिक है साथियों ये तो आपको आने ही चाहिए। अगर ये आपको नहीं आएंगे मुहावरे वाले, बिल्कुल, अरे यार ये तो अंगूठा करना मतलब चापलूसी करना। लेकिन जरूरत पड़ने पर सहायता करने से मना कर देना, इसका क्या होगा साथियों? है कि अंगूठा दिखा देना। अपन नहीं कहते हैं अंगूठा दिखा देना, बेस्ट ऑफ लग। आप भी एक बार साथियों यहाँ पर लाइक का चिन्ह जरूर कर दीजिए साथियों, मुझे भी एक बार आप अंगूठा जरूर दिखा दीजिए साथियों। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होगा कि आप जरूरत पड़ने पे सहायता से मना कर दोगे, लेकिन आपको तभी चैनल को साथियों लाइक करना। इसका अर्थ क्या होगा साथियों? आपकी जरूरत पड़ने पर अंगूठा, यानी अंगूठा दिखाना, यानी जरूरत पड़ने पर सहायता से मना कर देना। एक है साथियों कि नंबर सी, यानी कि बिना लक्ष्य के प्रयास करना। बिना लक्ष्य के प्रयास करना मतलब कि अंधेरे में तीर मार रहे हो आप, यानी कि लगे तो भी ठीक है, नहीं लगे तो भी ठीक है। आपको ऐसे नहीं करना साथियों, लगातार आपको क्लासें देखनी है। और ये क्लासें केवल आपकी जो जड़ें हैं साथियों इसको मजबूत करने के लिए, क्योंकि आपके इसी तरह का आपके पैटर्न मिलेगा और कोशिश यही रहेगी कि आपको यही उदाहरण वहां पर मिले। एक है साथियों आपके गले लगाना। गले लगाने का मतलब क्या हो जाएगा साथियों? आपके गले लगाना यानी कि अंक लगाना। क्या हो जाएगा साथियों? आपके अंक लगाना। देखिए साथियों, ऐसे ऐसे कुछ उदाहरण आएंगे ना आपको घुमाएंगे, यानी कि गले लगाने का मतलब अंक लगाना, अंक लगाना। बिल्कुल याद रख लेना साथियों। कुछ कुछ ऐसे आपके मोस्ट है, अगर मैं आपको स्क्रीन शॉट लेने की बोलूँ तो आप स्क्रीन शॉट जल्दी ले लिया करो। देखिए साथियों, आपके संज्ञा से टॉपिक आया है और ये अपने को पूछ रहा है कि संज्ञा नहीं है, किस विकल्प में जातिवाचक से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? देखिए साथियों, मानवता किसे बना साथियों? है कि मानव धन में एकता, मानवता हो गया साथियों। दानव धन में एकता, दानवता हो जाएगा साथियों। यानी कि आपके दानव से मिलकर दानवता बना है, बच्चा से मिलकर बचपन बना है। अच्छा, बूढ़ा से मिलकर आपके बुढ़ापा बना है साथियों। ये क्या है आप कमेंट करके मुझे बताओगे कि बूढ़ा क्या है साथियों? कि विशेषण है और इसके अंदर आपा प्रत्यय लगा हुआ। तो ये आपके क्या हो जाएगा साथियों? नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि ये पूछ रहा है कि जातिवाचक, ये तो क्या है मानव से जाति, यानी कि ता इसके अंदर साथियों की प्रत्यय लगा है, मानव जाति है। और दोनों मिलकर आपके साथियों आपके भाववाचक का बोध करवा रहे हैं, यानी कि मानव दन्मित्ता मानवता हो जाएगा, दानव दन्मित्ता दानवता हो जाएगा, और बच्चा दन्मेपन बचपन हो जाएगा साथियों। लेकिन बूढ़ा, यानी कि बूढ़ा आदमी, आदमी की विशेषता बता रहा है, विशेषता और विशेषण आपकी आपको पता है कि विशेषण में आता है। तो ये तो आपका आंसर हो जाएगा साथियों आपकी डी। बिल्कुल बिल्कुल, सभी का स्वागत है भाई। देखिए साथियों, आपके 20वां क्वेश्चन पूछ रहा है साथियों कि आपके आपके यहाँ पर किसने भेजा? आपके नहीं साथियों, आपके आपको यहाँ पर किसने भेजा? बिल्कुल बिल्कुल, आपके नहीं साथियों, यहाँ पर आपको कर लीजिए। ठीक है साथियों, कोई कोई बात नहीं, कोई टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है साथियों,
यहाँ आपके यहाँ किसने भेजा नहीं साथियों, आपके आपको आपको यहाँ पर किसने भेजा, यानी कि ये पूछ रहा है कि इसमें क्या है सर्वनाम। देखिए साथियों, क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, यानी कि देखिए साथियों ये कह रहा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक में मैंने आपको दो चीज लिखाई थी कि एक तीन चीज लिखाई थी, यानी कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। मैं, मुझे, मेरा, मुझको, यह आपके उत्तम पुरुष में आता है। हम, हमें, हमारा, हमको, यह आपके इसमें आता है, मध्यम पुरुष में आ जाता है। और आपके अन्य पुरुष में यह है, वह, ये, वे, आप, ये आपके मैंने अन्य पुरुष में लिखाए थे। बिल्कुल आपको बहुत ही गजब, हमेशा हमेशा के लिए साथियों अगर आपको सर्वनाम पढ़ना है तो मैंने बिल्कुल आपके इसी चैनल पे, अगर चैनल के अगर आप नहीं हो तो आप चैनल पे मैंने इनकी प्लेलिस्ट बना रखी है साथियों, आप वहां जा सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। और इस तरह पढ़ा है साथियों कि आप कोई सा भी एग्जाम फोड़ सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए साथियों, आपको पुरुषवाचक सर्वनाम मैंने तीन पढ़ाए थे, बिल्कुल तीनों का बता दिया साथियों, उसमें कौन कौन से शब्द आते हैं। एक मैंने आपको प्रश्नवाचक भी पढ़ाया था, क्या, कब, कहाँ, कैसे। साथियों कुछ और शब्द बता देता हूँ, जैसे मैंने उसके अंदर आपके कुछ शब्द लिखाए थे कि क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कितने। एक तरह से देखिए साथियों, सभी के अंदर आपके क्या क्या आ रहा है, क्या क्या आ रहा है, क्या क्या आ रहा है। तो याद रख लेना साथियों, प्रश्नवाचक हो जाएगा लेकिन संबंधवाचक बताएगा, यानी जो, सो। देखिए साथियों, संबंध में बता देना, में जो पड़ेगा सो पास होगा, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, उतना मीठा होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि ये तो बताया था मैंने कि संबंधवाचक। और इधर लिखाया था मैंने आपको सह संबंधवाचक होते हैं, तो ये भी नहीं होगा साथियों, ये तो संबंध का बता रहा हूँ। और निजवाचक का, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, यानी कि देखिए निजवाचक में मैंने आपको छह शब्द, पांच शब्द लिखाए थे, जैसे कि निज, स्वतः, आप, स्वयं। ये शब्द मैंने आपके उसके अंदर लिखाए थे, स्वतः, खुद, आप, निजी, स्वयं। ये शब्द आपके मैंने उसके अंदर लिखाए थे साथियों, जो खुद के अर्थ के प्रयोग थे, यानी कि स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वो आपके निजवाचक में आएंगे साथियों। तो बात करता हूँ साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा भैया आपके बी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सभी सही आंसर दे रहे हैं भैया। बात करता हूँ साथियों आपके 21 नंबर वे क्वेश्चन की। देखिए साथियों, बहुत ही गजब क्वेश्चन है साथियों। आपके 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भगवान करे कि राघव की आमदनी क्या हो जाए साथियों, आपकी दुगनी हो जाए। और ये पूछ रहा है कि इसमें विशेषण है, कौन सा विशेषण है। एक तो आपके गुणवाचक विशेषण, आवर्तीवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण। देखिए साथियों, गुणवाचक विशेषण में तो आपके रंग, रूप, अवस्था, गंध इत्यादि का, रंग, रूप, रंग, रंग, रूप, रंग, एक मिनट साथियों, रूप, रंग हो, रूप हो, गंध, गंध, स्पर्श, इन सभी शब्दों का क्या करवाए साथियों, आपके बोध करवाए। तो ये तो गुणवाचक में आ जाएगा साथियों। और आवर्तीवाचक, यानी कि मैंने आपको संख्यावाचक विशेषण पढ़ाया साथियों, इसके अंदर दो पढ़ाया था, एक तो निश्चित संख्यावाचक पढ़ाया था साथियों, और एक मैंने आपको अनिश्चित वाचक संख्यावाचक विशेषण पढ़ाया था साथियों। यानी कि फिर मैंने आपके निश्चित संख्यावाचक विशेषण पढ़ाए साथियों, जो वे शब्द जो की संज्ञा की निश्चित होने की का बोध करवाई। यानी कि फिर उसके मैंने आपको चार भेद किए थे साथियों। पहला क्या था, गणना, आवर्ती, और गणना, आवृत्ति, आपके समूह, समुदाय, ये वाले किए थे साथियों। यानी कि आवर्ती वाला इसके आपके सही हो जाए। कौन सा आंसर, सभी साथी आंसर सही दे रहे हैं साथियों, इसका सी आंसर हो जाएगा आवर्ती, यानी कि दुगनी, तिगनी, चौगनी, ये साथियों मैंने आपके आवर्ती वाले में लिखाए थे साथियों। तो बिल्कुल बिल्कुल सभी का सी आंसर सही, बी आंसर सही आ रहा है भैया। तो बात करता हूँ साथियों आपके नंबर 22वें की। वह मुझे देखकर लजाने लगी, वाक्य में कौन सी क्रिया है। यानी कि लाज से बना साथियों, आपके लाज से बना है लजाना, ला से बना है लजाना। शर्म से बना है शर्माना, शर्म से बनता है साथियों आपके शर्माना। गरम से बनता है साथियों आपके गरमाना, गरम से बनता है साथियों आपके गरमाना, गरम से बनना है आपके साथियों गरमाना। भाई देखिए, मैंने आपको जब क्रिया पढ़ाई थी साथियों, तब मैंने आपको बताया था कि भाई जो क्रिया होती साथियों, आपके प्रयोग या रचना के आधार पर 8 प्रकार से बढ़ाए थे साथियों। मैंने आपके सहायक क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, कर्दंत क्रिया, सजातीय क्रिया और नाम धातु क्रिया। जब आपको मैंने ये शब्द लिखाए थे साथियों, याद कीजिए साथियों, जब मैंने आपको नाम धातु क्रिया पढ़ाई थी तब भी आपको लिखाए थे कि वह मुझे देखकर लजाने लगी, वह मुझे देखकर शर्माने लगा, वह मुझे देखते ही गरमाने लगी, वह मुझे अपनाना चाहता है, वह मेरी जमीन को हथियाना चाहता है, बुढ़िया सटिया गई है। आपके ऐसे भी लिखाए थे साथियों कि अनेक चित्र दर्शाए। ये शब्द मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल से बताए थे साथियों, और आप सभी ने पकड़ कर रखी है कि आपके ये शब्द आएंगे, इसका मतलब कि आपके नाम धातु क्रिया होगी। बिल्कुल बिल्कुल सभी का सी आंसर आ रहा है। बिल्कुल इस तरह आप आंसर देते रहिए साथियों।
तो आपको ना बिल्कुल 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 फायदा हो रहा है इस क्लास से। बिल्कुल एक बार सभी क्लास को लाइक कर दीजिए साथियों, और सभी एक बार क्लास को शेयर जरूर कर दीजिए साथियों। ये कह रहा है, ये देखिए साथियों, आपके पीएसआई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पीएसआई 2020 के अंदर आपके ये क्वेश्चन पूछा गया है, वहीं से मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। ये कह रहा है कि मुझे आने तो देते, यानी कि ये कह रहा है कि मुझे आने तो देते, और ये आगे पूछ रहा है कि इसमें निपात कौन सा है। मुझे आने तो देते, यानी कि ए ऑप्शन में आपके मुझे है, बी ऑप्शन में आने हैं, टी ऑप्शन में आपके, सी ऑप्शन में तो है, और डी ऑप्शन में आपके देते हैं। निपात का मतलब क्या होता है साथियों, आपको एक छोटी सी जानकारी के माध्यम से बताता हूँ साथियों कि नी दन में पात। नी का मतलब होता है साथियों आपके, पात का मतलब होता है आपके बल या प्रभाव। पात का मतलब होता है साथियों आपके बल या प्रभाव, बल या प्रभाव। देखिए साथियों, नी का मतलब है साथियों आपके विशेष। नी का अर्थ का मतलब क्या है साथियों, आपके विशेष होता है, यानी कि वे शब्द जो किसी वाक्य में प्रयुक्त होकर अपने होने का बल या प्रभाव जमा देते। यानी कि ये कह रहा है कि मुझे आने देते। देखिए साथियों, ये जो तो शब्द है ना साथियों, अगर मैं तो शब्द को हटा देता हूँ तो भी इसका वाक्य का अर्थ हो रहा है कि मुझे आने देते। अब ये कह रहा है कि मुझे आने तो देते, मुझे आने तो देते। ये जो तो शब्द आके साथियों, ये पूरा का पूरा आपके वाक्य ही चेंज हो जाएगा। और निपात याद रख लेना, ही, भी, तो, भर, मात्र, केवल, कुछ शब्द लिखा देता हूँ साथियों मैं आपको, जैसे कि ही, भी, तो, भर, केवल, मात्र, तक। ये जो शब्द है साथियों, ये आपके निपात के अंदर आते हैं, और ये किसी शब्द में प्रयोग होते हैं साथियों, तो ये अपने होने, यानी कि एक तरह से मान लीजिए ये दादागिरी बताते हैं। यानी कि ये होंगे ना, तो उसका जो वाक्य होगा साथियों, इसके अंदर आपके बल या प्रभाव ला देंगे। तो ये अपने को पूछ रहा है कि मुझे आने तो देते, ये आपके इसके अंदर निपात है। और निपात कौन सा साथियों, इसके अंदर आपके तो है। आपको अगर निपात की पहचान नहीं आती साथियों, अगर आपको हार्ड लगे, तो ये आपको इसके अंदर कुछ शब्द ऐसे होते हैं, जैसे कि मैंने आपको लिखा है, ये 8 10 शब्द है साथियों। मैंने आपको जब भी आपको ये पढ़ाया साथियों, आपके अविकारी या अव्यय शब्द पढ़ाए साथियों, तो पांचवा भेद मैंने इसी का पढ़ाया था। यानी कि बिना क्रिया विशेषण, संबंध, समुच्चय, विस्मयादि और आपके निपात, ये मैंने आपका पांचवा भेद पढ़ाया साथियों। और इसकी आपको बहुत ही गजब गजब के मैंने इसके उदाहरण लिखाए हैं। आप विशेषण वाले टॉपिक में आपको ये जरूर मिलेगा साथियों, और इसका पांचवा भेद है। और याद रख लेना इसकी पहचान के लिए, जैसे मैंने अभी आपके तो पर आपकी जैसे बिल्कुल इसको गहरा कर दिया, तो भी वाक्य का पूरा बोध हो रहा है कि मुझे आने देते, यानी कि बात कर रहा है कि मुझे आने देते। और दूसरी बात ये कहता है कि मुझे आने तो देते, तो आपके काम बन जाएगा, यानी कि जोर दे रहा है, तो आपका सी आंसर सही हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा भैया, सी आंसर सही हो जाएगा। बात करता हूँ साथियों आपके 24वें नंबर क्वेश्चन की। देखिए साथियों, मैं आपके हर टॉपिक से आपके क्वेश्चन लेके आया हूँ। और अब देखिए साथियों, ये आपके कारक से टॉपिक आ गया, यानी कि कारक से आपका प्रश्न आ गया। यानी कि पक्षी आकाश में उड़ते हैं। पक्षी कहाँ उड़ते हैं साथियों, आपके आकाश में उड़ते हैं। और ये आपके बिल्कुल साथियों, ये कह रहा है कि पक्षी आकाश में उड़ते हैं, वाक्य में कौन सा कारक है। देखिए साथियों, कर्म कारक, कर्म का मतलब होता है साथियों, कर्म कारक का मैंने आपको लिखाया था, को होता है करण का आपके साधन या माध्यम का बोध करवाता है साथियों, साधन या माध्यम का बोध करवाएगा। बिल्कुल हर चीज को मैं खोलूंगा साथियों। अधिकरण में लिखाया था साथियों कि में अथवा पर का बोध करवाएगा। और अधिकरण का शाब्दिक अर्थ लिखाया था साथियों, इसका शाब्दिक अर्थ होता है साथियों आपके आश्रय होता है। क्या होता है भैया, आश्रय होता है। और संबंध ये आपको बताए थे कि आपको हमेशा संबंध किसके अच्छे रखने साथियों, आपको काकी के। किसके अच्छे संबंध रखने भैया, आपको काकी के संबंध अच्छे काकी के रखने। तो याद रखिए साथियों, अब मैंने आपको देखिए साथियों, अगर आपने थोड़ा सा भी अगर ध्यान दिया, अगर कारक नहीं भी पढ़े, तो भी मैंने अभी समझाया साथियों, तो केवल इसके अंदर आपके में देखिए साथियों, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, यानी कि आकाश में, यानी कि संज्ञा का जो आधार का बोध करवा रहा है। यानी कि इसके अंदर आपकी जो मेन बता रहा है कि साथियों आश्रय, इसका मतलब कि पक्षी कहाँ उड़ते हैं, उनका मतलब कि आपके आधार का बोध करवा रहा है कि वो आकाश में उड़ते हैं। तो भी देखिए साथियों, इसके अंदर में कारक चिन्ह लगा हुआ, और इसके अंदर भी में कारक चिन्ह लगा। और में कारक चिन्ह आपके अधिकरण कारक तत्पुरुष समास में लगा है साथियों, अधिकरण कारक में लगा है। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों आपकी सी। बिल्कुल आपको गजब तरीके से पढ़ाया साथियों, एक भी परसेंट आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, मेरा ऐसा मानना है। और याद रखिए साथियों, ये जो प्रश्नोत्तरी साथियों आपकी बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तरी रहने वाली है। बात करता हूँ साथियों आपके नंबर 25वें क्वेश्चन की। राम के द्वारा कविता लिखी जाती है। राम के द्वारा कविता लिखी जाती है, वाक्य में वाच्य है। देखिए साथियों, वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बताने वाला। बिल्कुल साथियों, देखिए भैया, मैं किसी भी टॉपिक में आपके जैसे बोलते हैं ना कि फॉर्मेलिटी नहीं की है। हर टॉपिक को मैंने साथियों बिल्कुल आपको जी जान से पढ़ाया है, और उस तरीके से पढ़ाया है कि आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रह जाएगा साथियों। वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है साथियों आपके बताने वाला।
वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है भैया बताने वाला, कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हुई है या कर्म के अनुसार प्रयुक्त हुई या दोनों के अनुसार प्रयुक्त ना होकर भाव के अनुसार प्रयुक्त हो। बिल्कुल साथ ही समझने की कोशिश करना कि वाक्य में प्रयुक्त यदि क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होगी तो वहां पर आपके कर्तृवाच्य होगा, कर्तृवाच्य होगा। यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कर्म के अनुसार प्रयुक्त होगी तो वहां पर आपके कर्मवाच्य होगा। और वाक्य में प्रयुक्त क्रिया ना तो कर्ता और ना ही कर्म के अनुसार प्रयुक्त होगी तो वहां पर आपके भाववाच्य होगा। वाच्य की परिभाषा बताते रहूं साथियों कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया किसके अनुसार प्रयुक्त की जाती है, अर्थात कर्ता के अनुसार या क्रम के अनुसार या भाव के अनुसार प्रयुक्त होने वाले बताने वाले जो शब्द होते हैं साथियों वही वाच्य कहलाते हैं। अच्छा, मैंने जब आपको कर्तृवाच्य पढ़ाया था साथियों, बिल्कुल अब ये आपके टॉपिक आ ही गया तो मैं इसकी पूरी चर्चा कर ही देता हूँ साथियों। अब मैं आपको पूरी डिटेल बता रहा हूँ कि कर्तृवाच्य मैंने लिखा था कि यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हो, यानी कि ध्यान रखना साथियों कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हो, और यदि कर्ता का लिंग वचन बदले, यदि कर्ता का लिंग वचन बदले साथियों तो आपके क्रिया का भी लिंग वचन बदल जाता है तो वो हमेशा आपके कर्तृवाचक में आता है। और कर्तृवाचक मैंने साथियों आपको चार बात पांच बात लिखाई थी कि आपको सबसे पहली बात तो कि इसके अंदर ने प्रसर्ग आएगा, सकर्मक भी आती साथियों, अकर्मक भी आती, यानी कि ये दो चीज तो आपको याद ही रखनी है अगर आपको कर्ता ये पहचान करनी। फिर साथियों मैंने आपको लिखा था कि इसके अंदर आपकी अदालती भाषा आती है, कोई भी संस्था या गैर संस्था वाली आ जाती है, कर्ता को छुपाकर पहुंच ले, कोई भी घटना अचानक घटित हो जाए। ये चार बात आपको लिखाई थी साथियों, ऊपर याद कर लेना, आपको विशेष नियम करके आपको बात लिखाई थी। अब मैंने आपको बताया था कि क्रमवाच्य वाक्य में प्रयुक्त क्रिया क्रम के अनुसार प्रयुक्त की जाती है, और क्रम का यदि साथियों आपके लिंग वचन बदले तो क्रिया का भी लिंग वचन बदल जाता है साथियों, तो वो आपके क्रमवाच्य हो जाएगा। आगे साथियों दिया है इसके अंदर, हाँ इसके अंदर साथियों आपके के या से द्वारा का प्रयोग होता है, के या से द्वारा का प्रयोग होता है। तो सभी आंसर आप दे देंगे साथियों कि के और से द्वारा का, यानी कि के द्वारा किस में आएगा साथियों आपके कर्तृवाची में आएगा। याद रख लेना साथियों, अगर आपको नहीं भी आता है तो भी आप इसको बदल सकते हो, यानी कि आप राम की जगह सीता लिख देते हैं, सीता के द्वारा कविता लिखी जाती है, यानी कि क्रिया का कोई प्रभाव नहीं, यानी कि कर्म बदलने पर क्रिया पर बदल रही है, यानी कि राम के द्वारा आपको याद रखना, बस के द्वारा आएगा ना, वहां पर ये होगा ने उपसर्ग आएगा, सकर्मक अकर्मक आती, और भाववाचक में हमेशा आपके अकर्मक क्रिया आती, नकारात्मक का बोध होता है। बहुत ही डिटेल से पढ़ा है साथियों, और आपको हमेशा हमेशा देखिए साथियों बिल्कुल जानकारी दे दी मैंने आपको यहाँ पर, और वैसे मेरे हिसाब से आपको डाउट नहीं रहेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया, आपके सभी भी आंसर दे रहे हैं। बात करता हूँ साथियों आपके 26वां क्वेश्चन। 26वां क्वेश्चन यह कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प में शुद्ध है। ठीक है साथियों, आपके शब्द शुद्धि से आपकी ये टॉपिक है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, सभी साथी सही आंसर देंगे भैया। देखिए साथियों, आपके शब्द शुद्धि भी है, वाक्य शुद्धि भी है। याद रख लेना, आपके अंतिम जो क्वेश्चन आएगा साथियों वो आपके शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि से आएगा। और याद रखिए साथियों, मैं आपको हमेशा एक सही दूंगा और तीन गलत दूंगा। इसका एक ही मतलब है साथियों कि तीन गलत देने का मतलब एक ही होगा साथियों, कि जो भी चीज पढ़ोगे ना साथियों आपके, उसका आपको हर चीज का मैं आपको रीजन दूंगा कि ये आपके ऐसे होगी। कैसे होगी भैया, ये ऐसे होगी, ऐसे कैसे होगी साथियों, मैं आपको इस चीज का बताता हूँ। पहला दिया है कि साथियों की व्याकरणिक नहीं होता साथियों, कि व्याकरण होता है। दशरथी नहीं होता साथियों, दासरथी होता है साथियों। वाल्मीकि नहीं होता, वाल्मीकि होता है। और युधिष्ठिर, बिल्कुल सभी साथी सही आंसर दे रहे हैं, इसका डी हो जाएगा। लेकिन भैया बात करता हूँ साथियों आपके नंबर ये तीनों की, इनका शुद्ध रूप कौन सा होगा साथियों। तो इनका शुद्ध रूप कौन सा होगा, पहली बात तो आप कमेंट में करके बताओ कि साथियों इनका शुद्ध रूप कौन सा होगा। क्योंकि साथियों देखिए साथियों, मैं भी देखिए बोलते बोलते लगभग मेरे को 52 मिनट यानी कि 50 मिनट के समथिंग आपको हो गए हैं। और अब आपको इन दोनों के आंसर देने हैं कि आपको व्याकरण और दासरथी। मैंने बता दिया साथियों कि व्याकरण होता है, क्या होता है साथियों आपके व्याकरण होता है। अगर आप इसका सही आंसर देंगे तो मुझे लगेगा कि यार वाकई में आपने बहुत गजब की तैयारी की है। और मैंने आपको जब व्याकरण बताया था साथियों आपके, पहली बात तो साथियों मैंने आपको जब शुरुआत की ना तभी बता दिया है कि पद में बताया कि उसे व्याकरणिक रूप मिल जाता है। अगर आपने दिमाग लगा के पढ़ा होगा तो लिखा भी होगा, और ये चीज मैंने आपको लिखाई भी है कि क्या लिखाया था साथियों की करण होता है। क्या होता है साथियों के व्याकरण होता है। दूसरा लिखा था कि साथियों दशरथी नहीं होता, क्या होता है साथियों के दासरथी होता है। और अभी मैंने आपको बोल भी दिया है, फिर भी आप कुछ कुछ तो कमेंट कर रहे हैं, सभी कमेंट नहीं कर रहे हैं साथी, तो सभी को कमेंट करना है भाई। बिल्कुल बिल्कुल, दासरथी होता है। आगे दिया है साथियों कि वाल्मीकि होता है क्या, नहीं नहीं बाबा, वाल्मीकि जी होता है। क्या होगा भैया, वाल्मीकि जी होगा। क्या होगा भैया, वाल्मीकि जी होगा। ये मैंने आपको तीनों बता दिए साथियों। मेरा उद्देश्य केवल ये नहीं है साथियों कि आपको गलत बताना, मेरा उद्देश्य केवल ये है कि आपको ये शब्द भी बता दिया
यानी कि युधिष्ठिर ऐसे लिखा जाता है। और युधिष्ठिर में आपके कौन सा समास है साथियों और कौन सी संधि है, आप मुझे कमेंट करके ये चीज़ जरूर बताना साथियों, और इसका मैं आपको जवाब भी दूंगा। ठीक है साथियों। और आगे देखिए साथियों, आपके ये 3 शब्द वैयाकरणिक, दाशरथी और वाल्मीकि। और बात करता हूँ साथियों आपके आज के अंतिम क्वेश्चन की। और आज का जो साथियों आपके अंतिम क्वेश्चन है साथियों, वो है भैया, 1 मिनट है ना, बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा ऊपर प्रॉब्लम आ रही है साथियों। तो कोई नहीं बात है। ये कह रहा है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है। बात कर रहा है कि शुद्ध अशुद्ध वाक्य की बात कर रहा है साथियों, कौन सा वाक्य आपके अशुद्ध है। मैं प्रातः काल, देखिए साथियों आपके यहाँ पर 2 बिंदी आएगी प्रातः काल में ना, प्रातः काल में आपके बिल्कुल बिल्कुल साथी, बिल्कुल कोई बात नहीं, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। देखिए साथियों आपके प्रातः काल में जो आपके यहाँ पर भी एक बिंदी आएगी और यहाँ पर भी आपकी बिंदु आती है। मैं प्रातः काल के समय, यानी कि अगर प्रातः काल ही एक समय का बोध ही करवाता है, यानी कि समय का अर्थ आपको नहीं बताना साथियों, ये खुद कह रहा है कि प्रातः काल के समय, ये खुद वाक्य हो जाए। अगर समय को हटा भी दोगे ना साथियों तो भी वाक्य पूरा हो जाए। बोल के देखिए, मैं प्रातः काल घूमता हूँ, तो भी वाक्य पूरा हो जाएगा साथियों। के को भी हटा दिए, मैं प्रातः काल घूमता हूँ या मैं प्रातः काल के समय घूमता हूँ, तो आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपके। इसके बाद क्या हुआ, अपन नहीं कहते हैं कि इसके बाद फिर क्या हुआ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए साथियों आपका मेरा उद्देश्य केवल एक ही है साथियों, कि इसको आपको कैसे प्रस्तुत करना है और आपका क्वेश्चन कैसे सही करवाना है, ये चीज ज्यादा मायने रखती है साथियों। ये कह रहा है कि मेरे पास केवल एक घड़ी है, मेरे पास केवल एक घड़ी। अगर यहाँ पर वो दे देगा कि मेरे पास केवल या मात्र एक घड़ी है, दोनों दे देगा तो फिर आपके गलत हो जाएगा, लेकिन ये अभी आपके शुद्ध है साथियों। और बात करता हूँ साथियों कि ये प्रवेश निषेध है, यानी कि भीतर प्रवेश निषेध है, अगर ऐसे देता तो आपका वाक्य गलत हो जाता साथियों, लेकिन अभी ये वाक्य शुद्ध है। यानी कि आपके ये 3 जो वाक्य है साथियों, ये तो आपके कौन से साथियों, आपके शुद्ध वाक्य हैं। ये तो शुद्ध है भैया। और ये आपके अशुद्ध है, यानी कि अगर आपके प्रातःकाल, प्रातःकाल का मतलब ही एक समय होता है जो आपके 8 बजे से लेकर 10 बजे तक का, या आपके सुबह 5 बजे से लगाकर आपके 8-9 बजे तक का जो समय होता है साथियों, वो आपके प्रातःकाल का समय ही माना जाता है। तो उसके अंदर आपको प्रातःकाल जब लिख दिया जाता है तो आपके समय का लिखना वहाँ पर जरूरी नहीं होता। समय लिखने से साथियों आपकी वो आपके वाक्य की अशुद्धि मानी जाती है। तो एक बात याद रख लेना साथियों, इसका आंसर हो जाएगा आपके ई, आपके ए आंसर हो जाएगा। देखिए साथियों आज की जो अपनी प्रश्नोत्तरी रही साथियों, वो 27 क्वेश्चन की आपकी प्रश्नोत्तरी रही है साथियों। और अब आप मुझे कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपके कितने आंसर सही हुए। देखिए साथियों आपके 27 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, आप मुझे ये कमेंट करके जरूर बताना। और साथियों कल अपन अपने जो अब बराबर, बिल्कुल साथी बोल रहे थे कि सर 30 क्वेश्चन की प्रश्नोत्तरी लेके आओ, बिल्कुल 30 क्वेश्चन की ही आपकी प्रश्नोत्तरी होगी भैया। और बात करूंगा बिल्कुल आपके बहुत ही गजब गजब क्वेश्चनों के साथ साथियों। एक बार अगर आप सभी साथी चैनल में नए हो तो चैनल को एक बार लाइक और सब्सक्राइब, और जितने भी आपके पास साथी पढ़ने वाले हैं उन तक को अपनी क्लास को जरूर पहुंचाइएगा। मिलते हैं एक नई प्रश्नोत्तरी के साथ, तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे।